धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद पंचम प्रपाठक और दूसरा खंड प्रारंभ होने जा रहा है। जिन्होंने म्यूट नहीं किया है वो म्यूट करेंगे तो औरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। जी, पीछे वाला जो प्रसंग था उसमें प्राणों में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर के? जिस बात को लेकर के हम लोग करते हैं। ये तो केवल एक क्या कहना चाहिए, उदाहरण है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक अलंकारिक वर्णन है। जड़ पदार्थों में ज्ञान का उपयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान का प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान विज्ञान का प्रयोग केवल चेतन तत्व ही करता है। ज्ञान का रहना अलग बात है और ज्ञान का प्रयोग करना अलग बात है। ज्ञान तो जड़ वस्तु में भी रहेगा। हाँ, ये याद रखना, समझने का प्रयत्न करना। ज्ञान तो कहीं पर भी रह सकता। ज्ञान का अधिष्ठान चेतन भी होता है और जड़ भी होता है। ज्ञान जड़ में रहता है पर प्रयोग नहीं करता वो। जैसे मन में ज्ञान रहता है, आपने सुना है ना, सारे संस्कार, सारा ज्ञान, सब कुछ मन में रहता है। योग में भी आपने, जिन्होंने योग पढ़ा है उन लोगों ने भी इस बात को सुना है। मन के अंदर बहुत कुछ है डाटा के रूप में। ज्ञान विज्ञान जितना भी हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जो आज हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, वो सब कुछ मन में रहता है। आत्मा में तो प्रवेश कुछ होता नहीं है, ये आपको सबको पता है, क्लियर है। बाहर से चाहे वो ज्ञान आए या सुख आए या दुख आए या कोई भी गुण की उपस्थिति हो जाए आत्मा के पास में, वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। न ज्ञान, न सुख, न दुख, या न और कोई गुण। ये सब के सब प्रवेश करेंगे मन में। तो सब कुछ मन में रहता है तो ज्ञान भी मन में रहता है। आज जो कुछ भी आपके पास जानकारी है वो सब मन में है। हाँ, आत्मा का अपना ज्ञान जो है वो बहुत थोड़ा सा है, वो आत्मा में है। तो ये जो जानकारी है वो सब कुछ मन में रहता है। तो जड़ पदार्थों में ज्ञान रहता है, ज्ञान का अधिष्ठान जड़ पदार्थ बनते हैं, पर उस ज्ञान का प्रयोग केवल चेतन करता है। या मैं ये कहूं, उस ज्ञान का अनुभव, एहसास, फीलिंग जिसको आप बोलते, वो केवल चेतन वस्तु करेगी। ये जो फीलिंग्स हैं, जो फील करना है, अनुभव करना है, अनुभूति करना है, ज्ञान का हो या सुख का हो या दुख का हो या किसी भी गुण का जो फीलिंग है, जो अनुभूति है, वो केवल चेतन ही करेगा। वो जड़ पदार्थ नहीं कर सकते। जड़ पदार्थों में जितने भी गुण हैं, उन गुणों का अनुभव, अनुभूति, महसूस जड़ पदार्थ नहीं कर सकते। इसलिए मिठाई जो है, मिठाई का सुख नहीं ले सकती है। ठीक है ना? तो ऐसे कोई भी सुख जहां पर भी हो वो ले नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। चाहे सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, किसी भी गुण का अनुभव हो, किसी भी कर्म का अनुभव हो, किसी भी ज्ञान का अनुभव हो, ये केवल मात्र चेतन पदार्थ ही करेगा। ये अपने मन में स्पष्ट रखिए, क्लियर रखिएगा। तो पीछे जो झगड़ा हुआ है,
इस झगड़े का पीछे जो मूल कारण है आत्मा। हम सब लोग झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी से या पत्नी पति से, गुरु शिष्य से या शिष्य गुरु से, सब एक दूसरे से हम लोग झगड़ा करते हैं। किस बात पर? ज्ञान के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में, या भक्ति के संदर्भ में, या किसी ना किसी गुण के संदर्भ में, सुख के संदर्भ में, दुख के संदर्भ में। बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के हम आपस में झगड़ते रहते हैं। और वो झगड़े के जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो अलग अलग प्रकार के होंगे। जिसकी जैसी योग्यता है उसी योग्यता से वो झगड़ता है। जिसकी सबसे अधिक योग्यता है उसका झगड़ा अलग प्रकार का होगा। जिसकी सबसे कम योग्यता है उसकी झगड़ा बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। जैसे स्लम में जाकर के आप देखिएगा, या आपको तो जानकारी है, कौन स्लम में नहीं रहा आप बता सकते हैं? वहाँ स्वयं निवास किया हो, या वहाँ से आया गया हो, या उनको देखा हो, वाच किया हो, ऐसा कोई आप में से नहीं है जो स्लम को नहीं जानते हो। सब जानते इसको। तो उनका जो भी झगड़ा है उनका वो अलग प्रकार का है, और आपका अलग प्रकार का है। और आपसे भी बड़े लोग होंगे किसी भी दृष्टि से, उनका झगड़ा अलग प्रकार का होगा। सन्यासियों का झगड़ा अलग प्रकार का होगा, वानप्रस्थियों का अलग झगड़ा, गृहस्थियों का तो है ही है, ब्रह्मचारियों का, सब झगड़ते हैं लेकिन अपने अपने स्तर से। तो इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब इंद्रियों को देखते हैं, उसमें भी ये समस्या आई थी पीछे कल के पाठ में कि कौन बड़ा, कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्येष्ठ है। प्राण शब्द से यहाँ पर इंद्रियों को तो लिया ही जा रहा है, और जो प्राण हम जिसको वास्तव में लाइफ के रूप में प्राण को समझते हैं, जिसके कारण जीवित है, वो प्राण भी इसमें इंक्लूड है। तो इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ है तो अंत में निर्णय ये हुआ है, हम सब छोटे हैं आपके सामने, हाथ जोड़े हैं और अपने अहंकार को कम किया है और चुपचाप रहने लगे शरीर में, एक अलंकार के रूप में। अब आगे प्रश्न आ रहा है दूसरे खंड में, सह उवाच किम में अन्नम भविष्यति इति। तो सह, वो जो प्राण है, वो प्रश्न करता है। सह, वह प्राण, ह निश्चित रूप से, उवाचा कहता है, किम में अन्नम भविष्यति, में मेरे लिए, किम क्या, अन्नम अन्न, भविष्यति होगा, मेरे लिए कौन सा अन्न रहेगा। मैं तो शरीर में तो रह रहा हूं, अब मेरे लिए अन्न भी तो चाहिए, तो मेरे लिए क्या अन्न होगा, ये प्राण ने प्रश्न किया। तो यत् किंचित इदम आश्वभ्यः आशकुनिभ्यः इति ह ऊचुः। तो कहते हैं, अब प्राण ने प्रश्न किया तो बाकी जो प्राण हैं, इंद्रियां हैं, वो उत्तर दे रही हैं। इंद्रियां, यत्किंचित, जो कुछ भी, इदम, इस संसार में, अश्वभ्यः, आ जो है ये सीमा को बताने के लिए आता है, अनेक अर्थों के लिए आता है, तो सीमा के लिए भी आता है। सीमा का मतलब परिधि, मतलब श्वभ्य का मतलब श्व कहते हैं कुत्ते को, मतलब मनुष्यों से लेकर के और जो भी पशु पक्षी आदि सबको ले लीजिएगा। अश्वभ्य का मतलब है कुत्तों तक जो भी भोजन है वो सारा का सारा आपका भोजन है। जो धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन सबको ले लिया। अश्वभ्य का मतलब है कुत्तों तक जितना भी भोजन है वो सारा का सारा भोजन, वो अन्न आपके लिए है। फिर कहा अशकुनुभ्य, और शकुनी कहते हैं पक्षी, और जितने भी आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं उन सबको ले लिया। अशकुनी, शकुनी कहते हैं पक्षी को, तो पक्षियों तक, अर्थात जो उड़ने वाले जितने भी हैं उनका जो अन्न है वो भी अन्न आपके लिए है, यानी सारा अन्न आपके लिए है। इसका क्या मतलब है जी? प्राण कहाँ रहता है जी? प्राणियों में रहता है। और प्राणी जो है वो कितने प्रकार के? वो सारे के सारे प्राणियों को दो विभाग कर दिया उन्होंने, एक जमीन पर रहने वाले प्राणी, एक अवकाश में उड़ने वाले प्राणी, सब आ गए इसमें। चाहे वो जमीन पे रहे या किसी और ग्रह उपग्रह में रहे, वो भी उनके लिए जमीन है एक प्रकार से। और जो जमीन में नहीं रहते हैं, बीच में उड़ते रहते हैं, वापस आकर के जमीन में टिक जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब उड़ते समय भी तो उनको प्राण चाहिए।
तो ये जो प्राण है वो कहाँ रहेगा? वो सब प्राणियों में रहेगा। और वो जो प्राणियों में रहने वाला जो भी अन्न है, जिस जिसका, वो सारा का सारा अन्न आपका है। ये उत्तर दिया उन्होंने। तो कहते हैं यत्किंचित इदम, जो कुछ भी संसार में अन्न है, आश्वभ्य, कुत्तों तक, आशकुनुभ्य, पक्षियों तक, इति ह ऊचु, ऐसा इंद्रियों ने उत्तर दिया। तद वै एतद अनस्य अन्नम, तद वै एतद अनस्य अन्नम, अनः ह वै नाम प्रत्यक्षम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है तद वै एतद, निश्चित रूप से वह ये जो अन्न है वो कैसा है? अनः, अन के रूप में है। वो जो अन्न है वो अन्न अनः के रूप में है, यानी उस अन्न का नाम है अना, क्योंकि वो प्राण को भी अना कहते। अ, अकार और नकार, दो अक्षर वाला शब्द है जी, अ और न, अना। अन्न नहीं बोल रहा हूं मैं, अन। अब हिंदी में अन बोलोगे तो वो इसलिए मैं जानबूझ करके अना बोल रहा हूं। अकार और नकार, पूरा नकार है, अना। और षष्ठी विभक्ति में है अनस्य, अनस्य अन्नम। तो प्राण को भी अन्न कहते हैं, अन्न को भी अन्न कहते हैं। तो अनस्य अन्नम, वो प्राण के लिए अन्न है। अनस्य अन्नम, वो प्राण के लिए अन्न है। और अनः ह वै नाम प्रत्यक्षम, उस प्राण को प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे, उसको अन नाम से या अन नाम से बोला जाता है। क्योंकि संस्कृत जिनको भी आती है तो इस बात को सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राण शब्द है ना, प्राण शब्द जो बनता है प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग है और अन धातु है, अन अन प्राण ने, इस धातु से प्राण ये शब्द बनता है। प्र तो उपसर्ग है, यानी अतिरिक्त जोड़ दिया, बाहर से जोड़ दिया है। मूल शब्द तो अना है, अना। और प्रा में रेफ है, यानी रकार है। रकार के कारण से नकार को णकार हो जाता है संधियों में। जो जब संधियां करते हैं, संधियों में जो है कहीं कहीं पर जो है एक ऐसा प्रसंग आता है, इन अक्षरों के बाद में यदि नकार आता है तो उस नकार को णकार हो जाता है। तो प्रा में रकार है, इसलिए उसके कारण से नकार को णकार हो गया। तो प्राण ऐसा शब्द बनता है, अन प्राण ने, इस धातु से। और प्रा न जोड़ो तो क्या बनेगा? आना, आना बनेगा। आना, आना कहो या अन कहो, एक ही बात है। और प्रा में अकार है और अना में अकार है, और दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा, प्राण ऐसा बनेगा। तो इसलिए अनः वै नाम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष से यानी साक्षात शब्द की दृष्टि से आप देखेंगे, इस प्राण को अना नाम से बोला जाता है। न व या न ह वै एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। वो कहते हैं न ह वै एतद एवं विधि, नहीं, न ह वै एवं विधि, एतद नहीं, एवं विधि। एवं विधि का मतलब है ऐसे जानना, जानने वाले के संदर्भ में, यानी इस प्राण को, अन्न को प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है, अन्न को भी जानता है, प्राण को भी जानता है व्यवहारिक तौर पर। यहाँ पर जब जो ऐसा जानता है तो उसको ये लाभ मिलता है, ऐसा आप पीछे से बार बार सुनते आ रहा है ना। तो जो ऐसा जानता है तो उसको ये मिलेगा। तो ऐसा जानता का मतलब केवल इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं बोला जा रहा है, ऐसा जो व्यवहारिक रूप में जानता है, क्रियात्मक रूप से जानता है, यानी व्यवहार में उतारते हुए अनुभव करता है, उसके लिए बात बोली जा रही है। तो न ह वै एवं विधि, एवं विधि ऐसे जानने वाले के विषय में ये बात हो रही है। क्या? किंचन अनन्नम न भवति इति, किंचन अनन्नम न भवति इति। इस बात को
किस बात को? इस प्राण शब्द को समझने वाला, अन शब्द को समझने वाला या प्राण के महत्व को समझने वाला यदि कोई हो तो उसके विषय में बोला जा रहा है। एवं विधि, ऐसे व्यक्ति के विषय में हम एक निश्चित बात कह रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं। किंचन न अनन्नम भवति, उसके लिए कभी भी अन्न ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। उसको अन्न अवश्य मिलेगा, वो अन्न के बिना नहीं रह सकता। अर्थात उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती उसको अन्न ना मिले, अर्थात उसको प्राण ना मिले। वो जीना चाहता है और प्राण ना मिले उसके लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो खाना चाहता है और उसको अन्न ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी योग्यता उसके अंदर आ जाती है, वो कहीं पर भी भूखा नहीं रह सकता या नहीं रहेगा। क्योंकि देखिएगा, अक्सर जो भविष्य को लेकर के मैं इसके साथ जुड़ी बात आपके सामने रख रहा हूँ, अनेक बार लोगों के मन में भविष्य को लेकर के बहुत चिंता होती है। पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए कुछ होना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, उसके लिए ये प्रबंध होना चाहिए। हम ऐसे प्रबंध कर करके ऐसे प्रबंध करते रहते हैं और प्रबंध में इतनी शक्ति लगा लेते हैं और वर्तमान में पुरुषार्थ करके मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए या अभ्युदय के लिए, स्वर्ग के लिए जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, वो छूट जाता है। और जो भविष्य की चिंता के लिए कुछ जोड़ने में लगे रहते हैं, चाहे मकान के रूप में, ज़मीन के रूप में या एफडीओ के रूप में या जो भी आम लोग करते हैं संसार में, तो उनके उसमें लग करके हम लोग मुख्य चीज को छोड़ करके गौण चीज में लग जाते हैं। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के अंदर वो होना चाहिए योग्यता, वो योग्यता ही सब कुछ हमको दिला देगा, ये दिला देगी। मतलब हमारे में वो योग्यता, वो स्किल होना चाहिए। उसके लिए आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर वो वर्तमान की चिंता करता है। वर्तमान में जो करना चाहिए उसको, जो कर्म करने चाहिए, जो भक्ति करनी चाहिए, जो विवेक वैरागी को उत्पन्न करनी चाहिए, उसमें उसका दिमाग लगता है। उसका दिमाग भविष्य के लिए जो जोड़ के रखने वाली बात है ना, संग्रह जिसको आप कहते हैं, परिग्रह, चाहे अन्न की दृष्टि से, कपड़ों की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, मकान की दृष्टि से, जिस किसी की भी दृष्टि से, वो उसकी चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वो स्किल, वो योग्यता है। जब वो स्थिति आएगी उसकी योग्यता उसको सब कुछ दिला देगी। इसलिए उसके लिए क्या चिंता करनी है? चिंता उसके लिए करनी है, चिंता का मतलब है विचार उसके लिए करना है जो आज हमारे पास में नहीं है, जो हम चाहते हैं, वो हमें उसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए मैं यही इसलिए बोलता हूँ, भविष्य के लिए ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं होता है किसी भी दृष्टि से, अनेक साधनों की दृष्टि से बहुत थोड़ा सा ही रखना है। इसलिए मैंने बोला 10% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, यह सब खा पी करके समाप्त कर देना चाहिए। और 10% जो है परोपकार में लगा दो, 10% भविष्य के लिए रखो, 80% खा लो, भोग लो, नहीं तो पछताओगे, ऐसा कह सकता हूँ। पश्चाताप हो जाएगा आपको। जाते समय लगा काश अच्छा होता, मैं ये कर लेता, वो कर लेता, घूम लेता, फिर लेता, ये सब जो है वो काश में ही रह जाएगा। इसलिए भोग लो जो भोगना है। जो व्यक्ति भोगता नहीं है तो उसको अभ्युदय के बारे में समझ में नहीं आएगा, वो अभ्युदय को नहीं समझ पाएगा। मेरी बात को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो भोगता नहीं है ना, उसको अभ्युदय सुख नहीं मिलेगा, और जिस आदमी को अभ्युदय सुख नहीं मिलेगा वो उसको निःश्रेय सुख नहीं मिल सकता। तो दोनों सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इकट्ठा करने में दिमाग मत लगाओ, उसको प्रयोग करने में दिमाग लगाओ। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यही कहा जा रहा है यहाँ पर, जो व्यक्ति इस प्राण को, इस अन्न को व्यवहारिक तौर पर जान लेता है, उसको भविष्य में कभी भी प्राणों की और अन्न की समस्या नहीं होगी। सह उवाच किम में वासः भविष्यति इति। फिर उस प्राण ने फिर प्रश्न किया है बाकी इंद्रियों से। सह, वह प्राण, ह निश्चित रूप से, उवाच कहा, किम में वासः भविष्यति, में मेरे लिए
किम क्या वासः निवास का स्थान होगा, मेरे रहने के लिए निवास का स्थान क्या होगा, उसने प्रश्न किया। तो इति ऐसा प्रश्न करने पर आपह इति ह ऊचुहु, इंद्रियों ने कहा आपका निवास का स्थान, हाँ बिल्कुल हम देंगे आपको। आपह, आपा कहते हैं जल को, पानी, पानी में रहना, पानी के साथ रहना, यही आपके निवास का स्थान है, ऐसा इंद्रियों ने उत्तर दिया है। अब इस बात को समझना है तो अगली पंक्तियों को भी समझ लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तस्माद, इसीलिए प्राण को पानी के साथ रहने की बात कही। प्राण का मतलब प्राण भी है और अन्न भी है, याद रखना। प्राण शब्द से दोनों अर्थ हैं, कारण और कार्य को, आधार और आधेय को। मैंने कल बोला था आपको, दोनों को जोड़ करके बात कही जाती है। कार्य और कारण को एक साथ बोला जाता है कहीं कहीं, तो यहां वही बात कही जा रही है कि तस्माद, इसीलिए, वही निश्चित रूप से, एतद अशिष्यंत पुरस्तात् च उपरिष्टात् च अद्भिः परिदधति। बहुत अच्छी बात कही है। तस्मात्, इसी कारण से क्या करते हैं, एतद अशिष्यंत, अशिष्यंत का मतलब है इस अन्न को या इस पानी को, दोनों का वो अशिष्यंता, खाते हैं और पीते हैं, यानी पानी का भी प्रयोग करते हैं और अन्न को भी खाते हैं। कैसे, पानी का प्रयोग कैसे करते हैं, पुरस्तात्, खाना खाने से पहले भी उस पानी को पीते हैं, और उपरिष्टात्, खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं। इसलिए अद्भिः परिदधति, पानी के साथ ही वो अन्न उचित रूप से हमारे शरीर को लगता है, उसके बिना वो अन्न नहीं लगेगा। केवल अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न के साथ पानी भी चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले, पहले का मतलब है बस टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, भोजन सामने आ जाए और आदमी 1 गिलास 2 गिलास घट घट पीता है, फिर उसके बाद ऊपर से खाना खाता है, और फिर उसके बाद समाप्त भोजन होता है, फिर घट घट करके फिर पानी पीता है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, खाना खाने से पहले पानी पीने का मतलब है कम से कम 1 घंटे पहले पानी पी लीजिएगा, और खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक पानी ना पीजिएगा, 1 घंटे के बाद ही पानी पीना। रही बात पानी, खाने के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इसका एक अलग नियम है। नियम ये है, अगर आप भोजन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप रोटी खा रहे हैं, एक सब्जी खा रहे हैं, एक दाल खा रहे हैं, फिर चावल भी खा रहे हैं, थोड़ा सा रायता ले रहे हैं, या और कोई सलाद के रूप में कुछ ले रहे हैं, तो आपको खाने के बीच में पानी पीने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तरलता है उसमें, भोजन में, अलग से पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके पास ये सारी वैरायटीज़ नहीं है, बस रोटी है और सूखी सब्जी है। जैसे आप यात्रा आदि में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, करेले की सब्जी है सूखी है, आलू की सब्जी है बिल्कुल सूखी है, और परांठा है वो भी ऐसा ही है, तो उसके साथ में आप खा नहीं पाते, और खाते समय भी आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसे घट नहीं पीना है, कई गिलास भी नहीं पीना, ताकि भोजन ठीक से खा सके। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते, यदि भोजन सूखा है तो। यदि तरल है, तरलता है, रस्सेदारी सब्जी है और दाल भी है और चपाती भी है और चावल भी है, चावल में भी पानी होता है, तो फिर अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, रस्सेदारी होने के बावजूद भी और ये सारी स्थितियां होने के बाद भी एक तीसरी स्थिति ये बनती है, लेकिन ऐसा भोजन नहीं करता ना आदमी जैसे हम गुरुकुलों में करते हैं, ऐसा भोजन करता मतलब नाक में से, कानों में से या आंखों में से पानी, मिर्च ज़्यादा खा रहा होता, तीखा ज़्यादा खा रहा होता है, और चीज़ें हो रही होती साथ में, अथवा नमक ज़्यादा होता है, तेल ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है, ठीक है ना,
मतलब एक्सट्रीम चीज़ें जब होती है ना, तो वो चीज़ें जो अधिक अतिरिक्त हैं, जो आवश्यकता से अधिक डली हुई होती हैं, वो आपको प्यास पैदा करती है, जिसको कहते हैं झूठी प्यास। तो जब झूठी प्यास लगती है तब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो नहीं पिएंगे तो आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये जो फास्ट फूड, जंक फूड जो खाते हैं, उसमें पानी ज़रूरत ज़्यादा क्यों लगता है पानी, उसके पीछे यही कारण है, उसमें हर चीज़ एक्सट्रीम होती है। ऑयल भी अधिक, सॉल्ट भी अधिक, मसाले भी, जो भी है मतलब अति मात्रा में होता है, तो फिर वो पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पानी ज़्यादा पिया जाता है। मिर्च मसाले और तीखा वो ये सब ज़्यादा होने के कारण से भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना होता है, केवल वो जो आवश्यकता पड़ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा ही घूंट घूंट करके पीना चाहिए, उसके बाद भी आपकी तृप्ति सी नहीं होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा पानी पी जाते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना, जितनी जितनी आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा पिएंगे तो भी वो हानिकारक है। इसलिए आयुर्वेद में 2 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत, अत्यंब पानात, ज़्यादा पानी पीने से भी आदमी रोगी पड़ता है, और पानी बहुत कम पीने से भी रोगी पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, जितनी प्यास लगे और जितनी आवश्यकता है भोजन आदि को ध्यान में रखना पड़ता है, किस भोजन में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ये भी एक बुद्धिमत्ता होती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है ना, उसमें पानी डालो वो पानी सूख लेता है, उसके अंदर वो पानी नहीं दिखता है। कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं आपके, और फिर थोड़ा पानी डालो फिर भी उसने पी लिया उसको, फिर पानी नहीं दिखता है। ऐसी चीज़ों में ऐसे भी भोजन होते हैं आपके, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ ज़्यादा पानी, कहाँ कम पानी। तो ये सब देखते हुए, समझते हुए हमको खाना पीना करना होता है। ये बीच में इसलिए बोला है क्योंकि आयुर्वेद कहता है तन मना भुंजीत, मन लगा करके खाना है, केवल भोजन में मन लगे। इसलिए बात, जब आप गुरुकुल में आप देखें ना, विद्यार्थी सब खाना रख लेते हैं, मंत्र पाठ हो जाता है, फिर उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोलता, बात ही नहीं कर सकता। करेगा ना तो दंड मिलेगा उसको, हाँ बात करेंगे तो दंड मिलता है उसको। और बिना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है, बस चुपचाप खाना खाते, सब अपने अपने खाने में मस्त होके खा रहे हैं। इसलिए जब कोई योगी खाना खा रहा और साधारण आदमी खाना, दोनों एक जैसे खा रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े चाव से खा रहे हों, पूरा मन लगा करके, उसका कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। तो मन लगा के खाना चाहिए, उसमें देखना होता है कि क्या खा रहे हैं, उसके क्या गुण हैं, उसमें क्या विशेषता है, सब समझते हुए खाएंगे। वो अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसको खाया तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है शरीर में, शाम को क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगले दिन सुबह क्या प्रभाव पड़ रहा है, दोपहर में खाए तो शाम तक क्या प्रभाव है उसका, ये सब समझना पड़ता है व्यक्ति को, तभी तो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं हम लोग। ऐसे अंधेरे में नहीं जीना है, हर चीज़ पर ध्यान रखना है। लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हम क्या खा रहे हैं। कई पति लोग ऐसे होते हैं, वो उनको ये समझ में नहीं आती सब्जी कौन सी है, खा लिया, हाँ जी कौन सी सब्जी थी, पता नहीं, मैंने खा लिया लेकिन पता नहीं लगा। इसका मतलब दिमाग कहाँ था आपका, मन कहाँ था आपका। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, भोजन शरीर के लिए लगे, इस बात पर ध्यान देते हुए भोजन करना होता है। खैर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपका निवास स्थान जो है पानी है, यानी पानी के साथ रहना होगा आपको। अगर पानी के साथ नहीं रहोगे तो आप ठीक से शरीर में लग नहीं पाओगे, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए कहा जा रहा है लंबुकः वासः भवति अनग्नो भवति। लंबु का मतलब है, ये बहुत विशेष शब्द आ गया आपके सामने। लंबु का मतलब है प्राप्त करता, यानी अन्न को और पानी को जो उपलब्ध करने वाला, उसके पास अन्न और पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लंबुकः कहते हैं। तो लंबुकः ऐसे जिसके पास में ये दोनों चीजें है, अथवा इन दोनों चीजों को समझने वाला, पानी और अन्न को समझने वाला, उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वासः भवति, उसके लिए निवास के लिए कोई कमी नहीं रहती है, और ये पानी और अन्न हमेशा उसके साथ निवास करते रहेंगे। अनग्नो भवति, वो नग्न नहीं रहता है। नग्न का मतलब है पानी के बिना, अन्न के बिना कभी नहीं रह सकता वो, उसको हमेशा पानी अन्न पुष्कल मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं, इसका अभिप्राय है।
आगे बढ़ते हैं। म्यूट करके रखिएगा। जी, तो तदह एतत् सत्यकामः जाबालः गोश्रुतये वैयाग्रपाद्याय उक्त्वा उवाच यदि यदपि एनत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् जायेरन् एव अस्मिन् शाखाः प्ररोहेयु पलाशान इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं तदह एतत्, वह यह इस बात को, ये जो पीछे प्रसंग चला है कि अन्न क्या है और वो रहेगा कहाँ, और अन्न क्या है और वो अन्न उसके लिए क्या अन्न होगा, यानी प्राण के लिए अन्न क्या होगा और वो अन्न कहाँ रहेगा। ये जो भी बातें कही है 2 श्लोकों के माध्यम से, उस बात को लेकर के सत्यकाम बता रहा है। तदह एतत्, वह ये जो बात है अथवा वह ये जो विद्या दी है, अन्न और पानी की विद्या, इस विद्या को सत्यकाम, ये जो सत्यकाम है जो पीछे से चला आ रहा है, वो कौन है सत्यकाम? जाबालः, जबाला का पुत्र था वो, इसलिए जाबाल कहलाएगा। इस सत्यकाम ने गोश्रुतये वैयाग्र पद्याय, गोश्रुति नामक व्यक्ति के लिए, या गोश्रुति नामक व्यक्ति को, क्योंकि जब देना होता है, देने में चतुर्थी विभक्ति आती है, चाहे वो विद्या दे रहा है या जो कुछ भी, देने के अर्थ में चतुर्थी, इसलिए यहाँ पर गोश्रुतये, ये इकारांत शब्द है तो चतुर्थी में श्रुतये ऐसा बना है। और वैयाग्र पद्याय, वैयाग्र पद्य ये अकारांत है, इसलिए रामाय की तरह पद्याय ऐसा बन गए, तो वैयाग्र पद्याय। तो व्याघ्रपद नामक जो व्यक्ति है उसका जो पुत्र था, जो कि मुख्य नाम उसका गोश्रुति नाम से है। क्या नाम है? गो को सुनने वाला गोश्रुति कहलाता है। बहुत अच्छा नाम है। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब वेद भी होता है। ऐसे गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो गोश्रुति का मतलब है और कुछ नहीं सुनता, वो फालतू की बातें नहीं सुनता। अगर कोई सुनता है तो वेद को सुनता है, उसका नाम है गोश्रुति। तो कहा जा रहा है गोश्रुति नामक जो व्याघ्रपद नामक जो व्यक्ति है, उसका जो पुत्र था, उसको ये उपदेश दे करके उवाचा कहता है। कौन? सत्यकाम। वो कहते हैं यदि अपि एनत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात्, यदि अपि, यदि कोई व्यक्ति सूखे, बिल्कुल सूख गया है पेड़, स्थाणु कहते हैं ऐसे बस केवल एक पत्ते नहीं है, उसकी डालियां नहीं दिख रही है, बस ऐसे ठूंठ की तरह एक पेड़ है, सूखा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। मतलब सूखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें प्रतीति हो रही है कि उस सूखा जैसा। कोई कोई आप देखेंगे ना, पूरा का पूरा पेड़ भी आपको दिखता है कई बार, ये तो सूख गया है ऐसा। और पास में जाकर के उसको थोड़ा, उसके टेनी जैसे उसको तोड़ के देखने तो टूटता नहीं है, अंदर से गीला होता है, यानी रस आदि उसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सूखा जैसा दिखता है पेड़ दूर से। तो मानो, इसको ऐसा लेना है, मानो कि शुष्काय स्थाणवे, जो बिल्कुल सूखा जैसा दिखने वाला ये ठूंठ जैसा जो पेड़ है, उसको अगर कोई बोले, ब्रूयात का मतलब है बोले, उस सूखे पेड़ को भी कोई बोले, क्या बोले जी? अन्न और जल को लेकर के। तो कहते हैं जायेरन एव अस्मिन शाका प्ररोहेयु पलाशानी इति। सूखे पेड़ को भी अगर कोई इस विषय का उपदेश दिया जाए, अन्न और जल को लेकर के, तो सूखा पेड़ सूखा नहीं रहेगा, फिर उसके अंदर डालियां, शाखाएं और पत्ते ये सब फूट करके निकल के आ जाएंगे। इतना प्रभावी ये विद्या है। मतलब समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, जब ये दोनों है ना, अन्न और प्राण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन दोनों पदार्थों को जान करके
अगर वो सूख गया, अब इसको क्या करना है, इस पेड़ को सूख गया हटाओ ना इसको, नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो, उसमें ठीक प्रकार से पानी और अन्न, उसको जो भी, उस अन्न तो मतलब हमारा खाने वाला अन्न नहीं होगा, वहाँ पर पेड़ के लिए जो अन्न होगा वो अन्न की व्यवस्था करो, उसके लिए पानी की व्यवस्था करो। सूखा पेड़ भी उसके अंदर डालियाँ और शाखाएं और पत्ते सब फूट के निकल जाएंगे। इस अन्न और प्राण विद्या को अगर कोई व्यक्ति, ये प्राण विद्या कहिए, अन्न विद्या कहिए या जल विद्या कहिए, इन तीनों को, वैसे प्राण और अन्न अलग अलग नहीं है, दोनों को कार्य कारण को एक मान करके वो एक बना दिया और एक पानी, तो ये दोनों अन्न और पानी की विद्या को अगर ठीक प्रकार से कोई जान ले तो मरते हुए आदमी को भी बचाया जा सकता है। जिसको हम समझने लगे तो मर गया, बस गया, अब इसको क्या करना है, इसके लिए कुछ मत करो, नहीं, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, ये इसका अभिप्राय है। अगर सूखे पेड़ को भी अगर ये उपदेश दिया जाए ये विद्या का, तो वो भी हरा भरा हो जाएगा, ऐसा सत्यकाम जो है बता रहे हैं। किसको? गोश्रुति नामक विद्यार्थी को। आगे बढ़ते हैं। अथ यदि महत् जिगमिषेत् अमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वौषधस्य मंथं दधि मधुनोः उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम के बाद है अवनयेत, ये उल्टा लिखा है, अवनयेत, संपातम अवनयेत। ये कह रहे हैं अथा यदि, इसके बाद, इस विद्या को बताने के बाद में एक दूसरे शब्दों से बोला जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति महत् जिगमिषेद, महत् बनने की इच्छा हो, महत् का मतलब बड़ा बनने की चाह रखता हो। ये बहुत बड़ी बात होती है ना, हर आदमी बड़ा बनने की चेष्टा करता है, ये एक स्वाभाविकता है। मतलब आप देखेंगे ना, किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को वो छोटा नहीं रहने देना चाहता है, अपने आप को भी बड़ा बनाना वो चाहता है। ये अलग बात है, उस बड़े के सामने उससे बड़ा होने का सामर्थ्य उसका नहीं है, लेकिन फिर भी चाह तो रखता है, मैं इससे बड़ा बन करके दिखाऊंगा, ऐसा चाह रखता है। बने ना बने वो बात की बात है। तो कहा जा रहा है यदि महत् जिगमिषेद, जिगमिषेद का मतलब है चाह रखे कोई, किसकी? महत्, महत् का मतलब बड़े बनने का। तो बड़ा बनने का चाह यदि कोई रखता है तो उसको क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के बोला जा रहा है। अमावास्यायाम दीक्षित्वा, अमावास्या के रात में दीक्षा कर लेनी चाहिए, उसको दीक्षित होना चाहिए। दीक्षा लेना है तो अमावास्या के दिन दीक्षा लेनी चाहिए उसको। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो अमावास्या किसका प्रतीक है? अंधकार का प्रतीक है। और अंधकार किसके लिए आता है? अविद्या के साथ जुड़ता है। अंधकार जो है हमेशा अविद्या के साथ जुड़ करके रहता है। अविद्या कहो, अंधकार कहो, एक ही बात है। तो हम दीक्षित होना चाहते हैं, यानी हमारे अंदर अभी वो स्थिति नहीं है, अर्थात हम अंधकार में हैं, हम अज्ञानता में हैं, अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं। इसलिए दीक्षा अगर लेना है तो अंधकार में लो। अमावास्यायाम दीक्षित्वा, अमावास्या के दिन जो है वो पूर्ण अंधकार होता है। अमावास्या पूर्ण अंधकार, काली रात होती है, ये समझ लीजिएगा। उस समय दीक्षा ले लो। फिर कहा जा रहा है पौर्णमास्याम रात्रो, और पूर्णमासी जब आ जाए तो पूर्णमासी की रात्रि में क्या कमाल है, एक और पूर्ण अंधकार और एक पूर्ण चंद्रमा, क्या प्रकाश होता है। ये ज्ञान का प्रतीक है। यानी अमावास्या के दिन दीक्षा ले लो और पूर्णमासी के दिन जो है क्या करो, सर्वौषधस्य मंथम, सब औषधियां डाल करके, पीस करके, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको मथ दो, मथनी से, तो मंथ बन जाता। उसका नाम है, ये पारिभाषिक शब्द है मंथ। मंथ उसको कहते हैं बहुत सारी औषधियों को या बहुत सारी चीज़ों को मिला करके उसको बनाया जाता है।
ये है तो यज्ञ के लिए बनाया जा रहा है। वैसे मंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप पी सकते। जैसे आप लोग शेक बनाते हो ना, शेक, तो ये मंत्र का मतलब मानो शेक जैसा, जैसे मैंगो शेक और बनाना शेक, वो शेक, फ्रूट शेक, हाँ केवल फ्रूट का ही शेक बनाते हैं, एप्पल का शेक बना देते हैं, चीकू का शेक बनाते हैं आप लोग। ऐसे अलग अलग फ्रूट्स का जो शेक बनाते हैं ना, उस शेक को ही मंत्र कहते हैं, यूँ समझ लीजिएगा संस्कृत में। तो औषधियों का मंत्र बना देना आप, कब? पूर्णमासी के दिन, वो भी रात्रि में, और वो भी सर्व औषधि, जितनी भी औषधि। औषधि शब्द समझते हैं किसको कहते हैं? औषधि का मतलब दवाइयों को भी औषधि बोलते हैं और अन्न को भी औषधि बोलते, याद रखना। अन्न को भी औषधि बोलते हैं, जो भी हम अन्न खा रहे हैं तो उसका नाम है औषधि। तो सभी औषधियों को मथना, यानी अलग अलग अन्न है ना हमारे पास में। कई बार हम, जैसे बहुत बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास दांत नहीं होते हैं, खैर वो जमाना गया, आज सबके पास दांत हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल दांत लगा लेते हैं ना लोग। विदेशों से, अमेरिका से कई लोग एक बार क्या कर रहे जी, अजी दांत लगवा रहे हैं। अरे वहाँ नहीं लगा सकते कम? नहीं जी, यहीं लगाते हम लोग आकर के। उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन लगवाते हैं यहाँ पर आकर के। बहुत सारे काम वहाँ करते हैं, कुछ काम यहाँ करके भी करते हैं बाहर के लोग। खैर, तो आजकल तो सभी दांत लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई आज भी, इतनी सुविधा होने के बाद भी, वो खाना जो है ना, वो क्या करता है आजकल, वो मिक्सी में, ग्राइंडर में डालता है और उसको ग्राइंड करता है, फिर उसको पीता है, या जैसे भी यूज़ करना है करता है। ऐसे भी लोग होते हैं आज भी। तो एक प्रकार से बहुत सारे अन्नों को वो मथता है, मंत्र बनाता है। तो औषधियों को भी, यज्ञ में जो डालने वाली चीज़ें हैं ना, उसको भी मंत्र के रूप में बना करके रखता है। फिर उसमें क्या करता है, दधि मधुनोह उपमथ्या, और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मधु लेकर के उसको भी मिला करके उसको भी मथ लेता है। और ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, ज्येष्ठ परमात्मा के लिए, श्रेष्ठ परमात्मा के लिए स्वाहा कह करके वो जो घी होता है, आज्यस्य हुत्वा, आज्य कहते हैं घी को। तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परमात्मा को संबोधित करते हुए उसके लिए वो घी की आहुति हुत्वा दे करके क्या करता है, मंथे संपातम अवनयेत। और जो घी, जो सुरवा होता है ना, सुरवा के अंदर थोड़ा बहुत घी लगा रहता है और टपकने भी रखता रहता है, सुरवे से टपकता है ना। तो हम लोग तो घी के पात्र में रखते हैं उसको। तो कहा जा रहा है उस सुरवे को घी के पात्र में मत रखना, वो जो मंत्र बना के रखना है ना, उस पे टपका दो। वो घी जो चम्मच से जो घी टपक रहा होता है ना बूंद के रूप में, उसको उस मंत्र में टपकाना, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, उस मंत्र में संपात मतलब उसको डाल दो, वो गिरने वाले जो बूंद है घी का, उसको उस मंत्र में उसको डालो, यानी उसमें निचोड़ दो, ये उसमें डाल दो। अवनयेत का मतलब है उसके साथ में जोड़ दो, मंत्र के साथ, तो उसमें लग जाएगा, उसमें गिर जाएगा। इसका ही अभिप्राय है। अब आगे कहा जा रहा है वशिष्ठाय स्वाहा इति अग्नो आज्यस्य उत्वा मंते संपातम अवनयेत। एक और दूसरी आहुति डालो। वो किसके लिए डालो? वशिष्ठाय, जो वशिष्ठ के लिए। वशिष्ठ कौन है यहाँ पर? जो बहुत सारी संपत्तियों को देने वाला है, या आपको निवास देने वाला है, आपको ऐश्वर्य देने वाला है, ऐसे उस परमात्मा को, उस वशिष्ठ के लिए स्वाहा के रूप में आहुति देना है। आज्यस्य, आज्य की आहुति हुत्वा दे करके मंथ में संपातम अवनयेत, वो जो टपकने वाला जो घी है वो मंत्र में डाल दो, ये बात कही है। फिर कहा प्रतिष्ठायै स्वाहा, जो प्रतिष्ठा है, जो पीछे बोले थे ना सब कि वशिष्ठ कौन होता है, प्रतिष्ठा कौन होता है, ये सब पीछे बोला था। तो वहाँ पर तो चक्षु भी है, चक्षु को प्रतिष्ठा माना है। ठीक है जी। तो चक्षु, हमारी चक्षु इंद्रिय भी है और चक्षु परमात्मा भी है। तो दोनों के लिए भी आप आहुति दे सकते हैं, अपने लिए भी दे सकते हैं, परमात्मा के लिए भी दे सकते हैं। और जब परमात्मा के लिए देंगे तो उसका अलग अर्थ होगा, और अपनी इंद्रिय के लिए देंगे उसका अलग अर्थ होगा। तो अगर अपनी इंद्रिय के लिए देंगे ना आहुति स्वाहा कह करके,
उससे अपनी इंद्री ठीक नहीं होगी ना, उसको ठीक करना पड़ेगा फिर मेहनत करके, पुरुषार्थ करके। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ के बाद करनी होती है, अथवा पुरुषार्थ करते हुए भी कर सकते हैं आप। दोनों प्रकार से प्रार्थना, पुरुषार्थ के बाद भी प्रार्थना होती है और पुरुषार्थ के साथ साथ भी प्रार्थना होती है। तो हमें पुरुषार्थ करना होगा अपनी प्रतिष्ठा रूपी इंद्री को ठीक करने के लिए। फिर कहा संपदे स्वाहा इति अग्नो आज्यस्य हुत्वा मंते संपातम अवनयेत। संपदे, संपद किसको कहा वहां पर? श्रोत्रेंद्रिय के लिए भी कहा, और परमात्मा को भी श्रोत्र कहते हैं। तो उसके लिए स्वाहा करना है हम, यानी आहुति देनी है। किसकी? आज्यस्य, घी की आहुति जो है उस संपत नामक श्रोत्र को अर्पित करते हुए, हुत्वा दे करके, मंथे संपातम अवनयेत, फिर चम्मच में जो बूंद गिर रहा है उसको मंत्र में डाल दो। फिर कहा आयतनाय स्वाहा, आयतन मन के लिए बोला है, और आयतन परमात्मा भी है, सबका आयतन परमात्मा है, और शरीर का जो आयतन है, इंद्रियों का जो आयतन है वो मन है। तो आयतन रूपी परमात्मा या आयतन रूपी जो मन है उसके लिए भी स्वाहा करके आहुति देनी है। किसकी? आज्यस्य, घी की। तो घी की आहुति हुत्वा दे करके मंते संपातम अवनयेत, फिर उस चम्मच से टपकने वाले उस घी के बूंद को मंत्र में डाल दो। ये इसका अर्थ हो गया यहाँ तक। तो ये जो आहुतियाँ, जब हम यज्ञ में जो भी आहुतियाँ देते हैं, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। केवल आहुति डालना केवल मुख्य नहीं है, केवल पर्यावरण की शुद्धि करना ही मुख्य नहीं है, उसके साथ साथ उन मंत्रों के माध्यम से जो बोला जा रहा है और उन मंत्रों का जो विनियोग हो रहा है उस हवन के साथ में, उन मंत्रों में जो अर्थ है वो हमारे जीवन के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम स्वयं भी जुड़े हुए रहते हैं उन मंत्रों के साथ में, कर्ता के रूप में, यज्ञकर्ता के रूप में, यजमान के रूप में, और साथ में जो परमात्मा होता है, परमात्मा भी उस यज्ञ के मंत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उस यज्ञ के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उसके साथ भौतिक पदार्थ जिनके लिए हमें करना होता है वो भौतिक पदार्थ भी जुड़े हुए होते हैं। तो तीनों जुड़े हुए रहते हैं, संसार भी, ईश्वर भी और मनुष्य भी। इन तीनों को ध्यान में रख करके आहुतियाँ देनी होती है और उनको क्रियात्मक रूप से उनका उस रूप में प्रयोग करना होता है, तभी वो यज्ञ सफल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है अथ प्रतिसृप्य जलौ मंथम आधाय जपति अमो नाम असि अमाहि ते सर्वमिदं सहि ज्येष्ठः श्रेष्ठः राजा अधिपति सम ज्येष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं राज्यं अधिपत्यं गमयति। हाँ, गमयति तक आगे ना। फिर कहा अहम एव इदम सर्वम असानि इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अथा, अब ये सब आहुतियां देने के बाद में प्रतिसृप्य, प्रतिसृप्य का मतलब है सरकना। सृप धातु जो है सरकने अर्थ में आता है। तो प्रतिसृप्य मतलब अग्नि के पास में थोड़ा जाना है, यानी अग्नि की ओर सरकना है। और प्रतिसृप्य अंजलो मंथम आदाय, अंजलि कहते हैं, देखिए मेरी ओर, ये आप मेरे हाथों को देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम है अंजलि। अपनी अंजलि में मंथम आधाया, जो मंत्र बना के रखा था आपने शेख, वो अपने हाथ में ले लो, जो भी पात्र में है उसको लेकर के जपति, फिर जप करता है व्यक्ति, मन में ईश्वर से प्रार्थना करता है। अम नाम असि, कहते हैं तुम अम हो, अम नाम असि। ये जो अमा है ये बहुत विशिष्ट शब्द है। अमा मतलब आप बहुत बड़े हो, इतने बड़े हो, मेरा जीवन ही आपके साथ है। वहां रोग रहितता के लिए भी प्रार्थना है और बड़े परमात्मा को ध्यान में रख करके भी प्रार्थना है, और अपने आप को बड़ा बनने की भी प्रार्थना है। क्योंकि सबसे पहले कहा महत,
जिगमिषेद, कोई बड़े बनने की इच्छा रखता है, उसी के लिए सारा प्रसंग चला है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जपति, वो जप करता है। किसका जप करता है? अम नाम असि, आप अम हो, आप बहुत बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, आप मेरे आधार हो। चाहे वो परमात्मा को लेकर के वो जप करें, या अपने आप को लेकर के जप करें, या अपनी इंद्रियों को लेकर के जप करें। तो अम नाम असि, आप बहुत बड़े हो। माँ ही ते सर्वमिदम, कहते हैं ते, तेरे लिए, सर्वमिदम, ये जो कुछ भी अन्न है, ये जो कुछ भी ये मंत्र है, जो भी हमने तैयार किया है, तो ये सब कुछ जो है बोला जा रहा है ते, तेरे लिए, ये सब कुछ आपके लिए है। फिर कहा सही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा अधिपति, और ये जो जिसको बड़ा बनना है, वो बड़ा किसको ध्यान में रख करके बड़ा बनना चाहता है? क्योंकि जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी को आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में, या किसी न किसी को सामने रखते हैं जो हम लोग बनना चाहते हैं। कोई ऋषि को सामने रख सकता है, कोई प्रवक्ता बनने की इच्छा हो तो वो बहुत बड़े प्रवक्ता को सामने रखेगा, ऐसे बलवान बनने की इच्छा तो किसी बलशाली व्यक्ति को सामने रखता है, ऐसे। तो यही बात कही जा रही है, ते तेरे लिए सर्वमिदम, आपके लिए सब कुछ है। सही ज्येष्ठ श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ है, वही ज्येष्ठ है, और राजा वही है, और अधिपति भी वही है सबका। स मां ज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम राज्यम अधिपत्यम गमयति, और सह वही जिसको हम श्रेष्ठ ज्येष्ठ बड़ा मान रहे हैं, वही माँ का मतलब मेरे लिए, ये मुझको ज्येष्ठ बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में, राज्य देने में, अधिपति बनाने में, गमयति प्राप्त कराएगा। यानी मेरे को ज्येष्ठ तक पहुंचाएगा, मेरे को श्रेष्ठ तक पहुंचाएगा, श्रेष्ठता तक पहुंचाएगा, ज्येष्ठता तक पहुंचाएगा, राज्य तक पहुंचाएगा, और अधिपति तक पहुंचाएगा। अर्थात ये सब मेरे को बनाएगा। अहम एव इदम सर्वम असानी, जब मैं ये सब बन जाऊंगा ना, ज्येष्ठ भी, श्रेष्ठ भी, और राजा भी, और अधिपति बन जाऊंगा, तो वो कहता अहम एव इदम सर्वम असानी, मैं ही ये सबका अधिपति बनूं, मैं ही सबका स्वामी बनूं, इन सबका राजा मैं बनूं, ऐसा वो चाह वो रखता है व्यक्ति अपने अपने विषय में। ये अपना अपना विषय लेना चाहिए, सारे पूरे संसार को लेकर के नहीं सोचना है। जिस विषय में हम बड़ा बनना चाहते हैं, केवल उसी विषय को यहाँ पर रखना है, और उस विषय से जितने भी विषय होते हैं, एक विषय से, बड़े विषय से जुड़े हुए छोटे छोटे विषय भी होते हैं, तो उन सबको यहाँ सर्वम शब्द से बोला जा रहा है। तो वो ज्येष्ठ भी बने, श्रेष्ठ भी बने, राजा भी बने। राजा का मतलब है उस क्षेत्र का राजा, अपने अपने क्षेत्र का राजा होता है व्यक्ति। जैसे घर में जो है सारे घर के सदस्यों के पीछे एक घर का राजा है वो। हाँ, स्कूल में जाएगा तो स्कूल का राजा है वो, जो जैसे प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है स्कूल में, या कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। किसी फैक्ट्री में जाता है तो फैक्ट्री का वो राजा हो जाएगा, ऐसे इस तरह का राजा है। यहाँ राजा का मतलब क्षेत्रीय वाला राजा नहीं है। और अधिपति का मतलब है वो अधिपति भी उन्हीं का अधिपति बनेगा, उस क्षेत्र का अधिपति बनेगा। तो इन सबको गमयति का मतलब है इन सबको पहुंचाने वाला होता है, यानी श्रेष्ठता को, राजापन को और अधिपत्य को, इन सबको सह, वो जो जिसको आप बड़ा मान करके जिसका जप कर रहे हो, जिसके लिए आहुतियां दिया है, सह वो व्यक्ति माँ मुझको इन सब स्थितियों तक पहुंचाएगा। जब मैं ये सब स्थितियों को पहुंच जाऊंगा, अहम एव इदम सर्वम असानी, मैं ही इन सब का हो जाऊं, यानी ये सब मेरे अधिकार में हो जाए, ऐसा वो प्रार्थना करता है, जप करता है मन में। और ऐसा करना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। आप ये मत सोचना है इन सब के पीछे क्यों पड़ना है, बड़े बनने के लिए, वो करने के लिए। हमें तो मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति तब मिलेगी जब ये सब हम हासिल करेंगे। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं, जिसने पैसा कमाया नहीं है ना, वो अक्सर बोलता है जी मैंने देख लिया पैसे को, पैसा कमाने बेकार है, सब न वित्तीय न तर्पणीय मनुष्य, कोई पैसे से कोई तृप्त नहीं हो सकता, हमने सब देख लिया, बेकार, इसलिए मैं कमाता ही नहीं।
वो व्यक्ति बोलता है जिसने पैसा नहीं कमाया। ये वो व्यक्ति बोले जो पैसा कमाया, पैसे को देख लिया, भोग लिया, फिर उससे छोड़, अब नहीं कमाऊंगा जी, मैं देख लिया पैसे को, वो ये वाक्य बोल सकता है। तो इसलिए हमें वो बनना है, ऐसे अंधेरे में नहीं रहना है। इसलिए हमेशा शास्त्र कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, हमें धर्म दोनों करने हैं, दोनों प्रकार के धर्मों को प्राप्त करना है। अपने अपने विषय में हमें आगे बढ़ना है। ये जरूरी नहीं है मैं ये कहना चाहता हूँ आप भी पैसे कमाने के लिए लग जाइएगा, और ये नहीं कहना चाह रहा। आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बन करके फिर उसको छोड़ो, बिना बने उसको त्याग मत करना। वो त्याग थोड़ा है, त्याग वो होता है जो अपने पास है फिर उसको छोड़े, है ही नहीं उसको छोड़ने का क्या मतलब होता है। तो इस दृष्टिकोण से आपको चलना है, हम सबको चलना है उसी दृष्टि से, यही मेरा कहने का अभिप्राय है। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ कक्षा को। जैसा कि मैंने आपके सामने प्रोग्राम के विषय में बोला था, तो शेखर जी संयोग से भारत में ही हैं, अभी गए नहीं हैं अमेरिका, यहीं पर है। वो भी भारत से आज केवल श्वेता जी को छोड़ करके सब, नहीं श्वेता जी और श्री जी ये भी जुड़े हैं। इन दोनों को छोड़ करके मेरे विचार से सब भारत, नहीं एक विशाल जी भी हैं, तीसरे भी आ गया, और भी कोई हो सकते तो अलग बात है। तो 3-4 लोगों को छोड़ करके सब भारत से ही हैं। भारत वालों की संख्या वैसे पहले भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है। तो संख्या की दृष्टि से तो आपका बहुमत है जी। तो क्या कहना चाहिए, तो आप सबको मैं पुनः, क्योंकि शेखर जी जुड़े हैं तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम जो है शिलान्यास का बहुत अच्छा हो गया है, और नया सहयोग भी प्रोग्राम के समय में लोगों ने घोषणाएं की है। हम लोगों ने गलती से अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था, या मैंने तो फ्लाइट मोड पे रखा था, पता नहीं चला, क्योंकि जो ऑनलाइन से भी सुनने वाले थे उन लोगों ने भी अपनी ओर से घोषणाएं की है। और आज ही मेरे सामने आया है, आपके बीच में रेणु जी बैठी हुई हैं। इन्होंने घोषणा नहीं किया था अभी तक, तो अपने भाई की ओर से तो उन्होंने एक कमरे का तो दिलवा ही दिया था, फिर आज ही उनका भी समाचार मेरे तक पहुंच गया है कि इनके परिवार की ओर से ये भी एक कमरा बनवा रही हैं। यानी 6 लाख रुपए अपने पूरे परिवार, ये इनके परिवार में 3 लोग हैं, तो तीनों मिल करके इनकी ओर से एक कमरा 6 लाख का इन्होंने आज घोषणा भी की है और पैसे भी भेजना शुरू कर दिया है जी। तो इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ, और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना, क्योंकि मैं भिक्षुक हूँ इसलिए मेरे को मांगने का अधिकार है, तो इस दृष्टिकोण से जिन्होंने भी इसमें आहुति नहीं दी हो तो अभी अवसर हैं, क्योंकि इसके बनने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है तो बनते बनते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी बनाएंगे हम लोग, प्रयास तो यही करेंगे। तो जिनकी भी आहुति नहीं पड़ी हो तो जरूर आप अपनी आहुति जरूर डालें। किसी का बहुत सामर्थ्य होता है तो बड़ी आहुति देता है व्यक्ति, और जिनका बहुत कम सामर्थ्य होता है वो जितना भी सामर्थ्य उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। किसी ने हमें एक सलाह दी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कमरा कोई नहीं बना सकता है तो वो कुछ ना दे, और किसी ने कहा एक ईंट भी दे दे ना वो इसके लिए, तो वो भी उनकी एक बूंद है। एक बूंद डल करके घड़ा भरता है, तो जब तक हम बूंद नहीं डालेंगे तो घड़ा कैसे भरेगा। तो इस दृष्टिकोण से आप लोगों की बूंद ईंट के रूप में, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, एक ईंट का आप ऐसा एक औपचारिक दृष्टि से 11,000 रुपये रखिएगा, तो 11,000 का एक ईंट आपके नाम से भी लग जाएगा। तो ठीक है, ईंट के ऊपर तो नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, तो आपकी ओर से भी एक ईंट लग जाती है तो आपका भी सहयोग हो गया। तो बूंद बूंद मिलकर के ही घड़ा भरेगा। जब तक हम उसमें बूंद नहीं डालेंगे तो घड़ा कैसे भरेगा। सभी लोग बोलते हैं हाँ जी बूंद बूंद मिलकर के घड़ा भरेगा, घड़ा भरेगा, लेकिन घड़ा भरने के लिए बूंद तो आने पड़ेंगे ना उस घड़े के अंदर। तो वो बूंद जो है अब आप लोगों का उसमें पड़े। जिन लोगों की आहुतियाँ नहीं पड़ी हो तो वो जरूर उसमें आहुति डालें अपने अपने ढंग से, ये मेरा कहना था। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का प्रेम और आत्मीयता और ये सब कुछ मिला है और कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। अब हमें पूर्ण तृप्ति और आशा भी हो रही है। अब शीघ्रता से हम लोग उस ब्रह्मचारियों की दृष्टि से भवन बना लेंगे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। नमस्ते प्रणाम। जी। जी श्वेता जी बोलिए। यूट्यूब का कुछ चैनल है क्या स्वामी जी इसका, या कुछ वीडियो कुछ कहीं पे अपलोड हुआ क्या स्वामी जी? मैं मिस हो गई देखना। जी वो उसमें ऐसा है कि अभी अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि वो हमारे तक पहुंचा नहीं है। जो जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया है तो उसको थोड़ा सा सेटिंग करके एडिटिंग करते हैं ना, तो वो एडिटिंग होकर के आया नहीं है क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे जीबी का बना है। मैंने कहा जैसा है वैसे भेज दो मेरे पास, तो उन्होंने कहा जी आपके लैपटॉप में आएगा नहीं, इतना बड़ा वो बन गया है। मैंने फ़ोटोज़ भेज दो, वो फ़ोटो भी तो क्या करोगे, मैं मेल से भेज दूंगा। मेल वैसे 15 जीबी का होता है, ये 15 जीबी से ज़्यादा फ़ोटो हैं, तो इसलिए उन्होंने भेजा नहीं। वो सब सेलेक्ट करके और एल्बम जैसा बना करके और उस वीडियो को भी वो एडिटिंग करके जो हमारे तक पहुंच सके और आसानी से सब तक हम पहुंचा सके वैसा वो बना करके देगा, और जैसे ही देगा मैं ज़रूर आप सबको पहुंचा दूंगा, मैं डाल दूंगा जी। और कितना कलेक्ट हुआ अभी तक स्वामी जी, कितना बाकी है? हाँ अभी उसका जो मैंने दे दिया है, आज ही दे दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे इसको समेटने के लिए टाइम चाहिए था। 2 दिन में इसी में लगा था समेटने में, और संयोग से मेरे मित्र कार्यक्रम से पहले भी उनको जाना पड़ा था, किसी की डेथ हो गई थी उनके, तो उसमें चले गए थे। और फिर जैसे कार्यक्रम समाप्त हो गए उसके अगले दिन सुबह सुबह वो चले गए किसी मीटिंग में, बाहर गए गुजरात से। तो इस दृष्टि से फिर उसको समेटने में भी 2 दिन लगे मेरे को, समेट गया। तो आज मैंने वो पूरा डाटा जो है दे दिया है। अब वो पूरा उसको टोटल करके उसको टाइप करके मेरे सामने जब लाएगा तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा क्या हुआ है जी। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी शेखर जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे सब ब्रह्मचारियों ने सब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और जी, काफी भाई बहन लोग आए। और मैं कहूँगा कि अपने गवर्नर जी, राज्यपाल जी, आचार्य देवव्रत जी ने भी बहुत ही अच्छा किया। और सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से 21 लाख रुपए का दान दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी स्वामी जी। हाँ जी, उन्होंने घोषणा की है जी 21। हमने तो हमने उनसे ये उम्मीद नहीं रखी थी, उम्मीद तो कुछ थी लेकिन हमें नहीं लगा कि वो इतना दे पाएंगे। देंगे जरूर, ये तो उम्मीद थी हमारे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने, उम्मीद से ज्यादा किया। जी जी बहुत, मुझे भी ऐसा बिल्कुल नहीं था कुछ भी। मतलब हो सकता छोटा मोटा, बट 21 लाख रुपया का दान उनकी तरफ से बहुत बड़ा दान था, बहुत ही अच्छा लगा। और लोग और भाई बहनों ने भी जो भी आए थे उन्होंने बहुत अच्छा प्लेजेस की। और श्वेता बहन पूछ रही थी कि भाई कितना हो गया है, कितनी कमी रह गई है। वो तो आप ही बताएंगे स्वामी जी। मेरी अपनी कैलकुलेशन से, क्योंकि काफी नंबर्स आए हैं, मेरे हिसाब से हमारे पास 75 लाख के पास अभी कमी है। अपना पूरा टारगेट, इसको पूरी उसके लिए हमें 75 लाख रुपया और चाहिएगा जी। और अपने ये सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आज आपने भी अपील की है सभी से, और ये एक बहुत अच्छी बात थी कि भाई जो एक ईंट का हम सब, किसी भाई ने या बहन ने सुजेस्ट किया था एक बूंद के रूप में, एक ईंट का तो हम योगदान कर ही सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि हम जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं किया या किया है, कम से कम एक ईंट अपने एक मेंबर की करे स्वामी जी। घर से ना हो, अपना हमारे बेटा बेटी हैं और है, तो उस हिसाब से, क्योंकि हमें ये भवन तो बनेगा अगले 9-10 महीने में, ये भवन बन जाएगा स्वामी जी, बनेगा और हमें सबको इसमें भागीदारी बनना है। और हम तो ये इतने दिनों से आपसे उपनिषद का ज्ञान ले ही रहे हैं, और ये इसी ज्ञान को जीने का यही है कि हम भी इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, तो हमारा कर्म के रूप में वो बने इस ज्ञान को। तो सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि ये जो स्वामी जी ने कहा एक ईंट का 11,000 रुपए का, इस ईंट को अपने परिवार के एक मेंबर के लिए ऐसा करें। और कुछ भाई बहन अगर
आज नहीं दे सकते भाई, महीना महीना हमारे को 9-10 महीने 1 साल लगेगा ना इसको बनाने के लिए, तो आप 5, 7, 8, 10 इंस्टॉल में भी दे सकते हैं। कुछ भाई बहन के पास सामर्थ्य ज्यादा है तो वो एक बड़ी ईंट बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए ना, तो ये तो हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। और एक और बात बताऊंगा स्वामी जी, मैंने YouTube से मिला था, आपने शेयर तो नहीं किया, आपने 1 मार्च को आपका प्रवचन था जो विद्यार्थियों को आपने दिया था। जी जी जी, वो बहुत ही सुंदर था स्वामी जी, बहुत ही सुंदर था। प्लीज आप पूरे ग्रुप के साथ शेयर करिए उसको। नहीं मैंने डाल दिया था ग्रुप में, सबको डाल दिया था। ग्रुप में डाल दिया? अच्छा, हाँ पता जी, नहीं, मुझे वहां से नहीं मिला। मुझे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करता हूँ तो वहां से आया था। मैं भी जितनों को जानता था जो हमसे जुड़े भी नहीं हुए, मैंने उनको भेजा। मैं क्या, देखिए स्वामी जी किस तरह का स्वामी जी, हमारे स्वामी जी मैसेज देते हैं। और विद्यार्थियों के, ब्रह्मचारियों के लिए अब उन्होंने पैसे रेज किए हैं और अब उनका क्या कर्तव्य बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज था स्वामी जी। अगर आपने सभी को भेज दिया तो सभी भाई बहन उनसे सुने, ये हमारे लिए। हमें तो आया नहीं है, वो 2 तारीख का आया, नहीं आया। नहीं एक वाला जो 1 तारीख का जो आपने विद्यार्थियों को बताया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भवन हो गया है और उनका क्या वो होता है, और आपने जो जिन दानदाताओं का धन्यवाद किया है, जी जी, वो नहीं आया है स्वामी। अच्छा तो मैं डाल दूंगा। 2 तारीख का डाला है आपने, 2 अच्छा, तारीख का डाला। 2 तारीख का आया है स्वामी। अच्छा 1 तारीख का डाल दूंगा, ठीक है जी, डालूंगा। जी जी, बहुत ही अच्छा जो इस संदर्भ से है और हमें सीखने को भी मिलता है। आप इतने गहरे विचार देते हैं स्वामी जी, हमें तो बहुत ही उल्लास, बहुत प्रसन्नता मिलती है और जानने को मिलता है। जी जी, मैं बीच में ये भी बोलता हूँ, दिल्ली से अपने गुंजन जी और राजीव चौटानी जी आए थे यहाँ पर अंतिम समय में। वैसे तो इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, लेकिन थोड़ा सस्पेंस रखा था इन्होंने कि अंतिम समय में बताया हम भी आ रहे हैं। तो इन्होंने 5 लाख का तो उन्होंने पहले बोल ही दिया था। जब यहाँ आए और सब लोगों के बीच में जो और रेस कर रहे थे सब लोग, तो इनकी ओर से फिर घोषणा की हम लोग और 5 लाख देंगे। तो इन्होंने डबल कर दिया, अभी इनके 10 लाख हो गए। 5 लाख तो उनके आ चुके हैं, 5 लाख और आएंगे मार्च के बाद में, यानी अगले साल अप्रैल के बाद वो 5 लाख और देंगे। और इसके अलावा जब 1 ईंट की बात भी उन्होंने जब प्रोग्राम में सुना है, तो गुंजन जी ने क्या किया है कि अपने माँ की, मतलब उनकी जो माता जी है मुंबई में रहती है, पता नहीं उनसे पूछी है नहीं पूछी होगी, लेकिन माँ के नाम से भी उन्होंने 1 ईंट का इनका सबसे पहले 1 ईंट मिला है जी हमको, एक ईंट मिली है। यानी इन्होंने 1 ईंट का भी पैसा दे के भी चली गई। तो यानी इस भवन की जो 1 ईंट की दृष्टि से देखेंगे तो सर्वप्रथम 1 ईंट आई है गुंजन जी की ओर से। तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ, आप सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इनकी ओर से पहली ईंट हमको मिली है। तो ऐसे ही आप लोग, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने पहले भी बोला था, स्वयं करना और दूसरों से करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है। दूसरों से भी आप 1-1 ईंट भी दिलवा देंगे ना, तो यही तो बूंदे हैं। तो ये सारी बूंदे जो है घड़े में जब पड़ेंगी तो घड़ा अपने आप भर जाएगा, घड़े को भरने में देरी नहीं होगी। और फिर हमने गुंजन जी और राजीव जी को मैंने पूरा आश्रम घुमा करके दिखाया, क्योंकि इनको कहा था आप बिना, वो भी चाह रहे थे, शेखर जी के पास तो समय नहीं था इसलिए वो जल्दी चले गए थे। पूरा घुमा करके दिखाया। तो वहाँ एक ओर से जब शिविर लगता है हमारा, तो वहाँ पर शिविरार्थियों के लिए जो भी रेस्ट रूम बने हुए थे उनको देखा, बिल्कुल पुराने ऐसे हो गए थे। हमने कहा इसको बनाना चाहिए था। पहले तो हमारा यही विचार था, भवन के लिए तो पैसे मिल नहीं रहा था, हमने सोचा कि इसी को बना लेते हैं, जो भी लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे भवन बन जाएगा तो उसको भी बना देंगे, जो भी आएंगे, मान लो 300 लोग भी व्यक्ति आएंगे, तो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि इसको ऐसा बनाए जैसे एयरपोर्ट में बने हुए रहते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो बने हुए होते हैं ना, रेस्ट रूम में जिस तरह का होता है, उसी स्टाइल से बिल्कुल वैसे बनाएंगे। हमारे जो आचार्य सत्यजीत जी है, उनकी जो श्रीमती जी है अर्चना जी, उन्होंने भी ऐसे बोला इसको एयरपोर्ट के टाइप से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो गुंजन जी भी वैसी बात कही है और उन्होंने भी वैसी बात कही है। तो हमने सोचा है कि ठीक है, जब ये भवन बनी जाएगा तो वो भी बना देंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो भी व्यक्ति
आएंगे तो अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो बेचारे दोबारा नहीं आएंगे। बेचारे इस दृष्टि से बोल रहा हूँ, जिस प्यास को लेकर के व्यक्ति आता है। तीर्थ तो यही होते हैं, गुरुकुल ही, संस्थान ही, आश्रम ही तीर्थ होते हैं। तो तीर्थ स्थल यही होते हैं जिसमें आकर के व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, अपने संस्कारों को परिमार्जित करता है, उत्तम संस्कार बना लेता है, अपने आप को दे देता है और आगे आने वाली संतति को भी उत्तम संस्कृत करके उसको संस्कार दे सकता है। तो ऐसे संस्थानों में ही हमें वो सब कुछ मिलता है। तो जब कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी आश्रम में, गुरुकुल में, कहीं पर भी जाता है तो उसके अनुरूप अगर जब दिखता नहीं है तो इसलिए फिर उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। आज सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं डालते अपने बच्चों को, पोतियों को, जिनको भी सरकारी, भारत के अंदर सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि स्कूल की दशा और वहाँ की स्थितियाँ जो भी है वो सब वैसे ही रहते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं लोग यहाँ पर भारत में। क्यों? प्राइवेट स्कूल्स जो है जाते ही देखने से पता लगता है कि स्कूल तो ऐसे होते हैं। उसको देख करके हाँ, हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे को, अब इतना अच्छा स्कूल है, सब कुछ है, इतना फ़ी देते हैं और इतना डोनेशन भी देते हैं उनको, उसके बाद भी उनको ट्यूटर लगाते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूटर। फिर मतलब स्कूल मिलना बड़ा मुश्किल है भारत में, और उसके लिए लाइन लग लग करके पता नहीं उसका अप्रोच इसका अप्रोच दे दे करके उस बहुत अच्छे स्कूल में एंट्री करवाते बच्चे को। उसके बाद फिर अलग से ट्यूटर लगाते हैं, फिर अलग से कोच लगाते हैं, फिर उनको लाते, मतलब इतना मेहनत करके उसको पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही अगर स्कूल अच्छा दिखे तब हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं अपने पोते पोतियों को या बच्चों को। ठीक इसी प्रकार गुरुकुल अगर ढंग से दिखेगा आप, तभी तो आप लोग आ पाएंगे। और गुरुकुल जैसे तैसे रहेगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। आप में से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारी दशा को देख कर के यहाँ के कमरों में यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ, क्योंकि जिस तरह का घरों में रहता है व्यक्ति तो वैसे जब नहीं मिलता है, स्वाभाविक बात है, फिर वो नहीं रह पाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम अधिक से अधिक जितना आप लोगों का जैसा भी सहयोग मिलेगा तो इसको हम अच्छा बनाने का ही प्रयास करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आदान प्रदान जब तक चलता रहेगा तब तक विद्या जो है बढ़ती रहेगी, वैयक्तिक रूप से भी और सामाजिक रूप से। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।